नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि गिरी आप सबका पूर्वांचल आईएएस के एप्लीकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस बार एक नया कोर्स लेकर आप सबके सामने हाजिर हूं और उस कोर्स का नाम है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। जैसा कि आप सबकी काफ़ी डिमांड थी और थोड़ा समय के साथ साथ, क्योंकि मेरी जो क्लासेस होती हैं फेस टू फेस बहुत ही ज़्यादा होती हैं, जिसमें 8 से 10 घंटे में डेली ही आपको फेस टू फेस क्लासेस लेते हैं। पूरे भारत में करीब 25 शहर हैं जहाँ पर मैं आपको मिल जाता हूँ। हर उस नेम फेम इंस्टीट्यूशन में जहाँ पर विज्ञान तकनीकी और पर्यावरण की ज़रूरत होती है, ऐसा कुछ लोगों को लगता है कि शायद मैं उनके साथ एक ईमानदारी कर सकूँ, तो मैं उनके यहाँ आपकी उन संस्थाओं में मौजूद मिलता हूँ। उसी विश्वास के साथ, जैसा कि आप सब ने मेरे साथ विज्ञान तकनीकी मुझे बहुत अच्छा एक विश्वास जो जगाया है, और जैसा कि आपकी डिमांड है उसके अनुरूप मैं आप सबके लिए ये पर्यावरण का कोर्स लेकर आया हूँ। ये अभी लॉन्च हो रहा है और 2 तारीख तक इसका लास्ट है। जिसको भी ज्वाइन करना हो 2 मार्च तक वो इस कोर्स को ज्वाइन कर लें। और ये भी लॉन्चिंग कोर्स है। लॉन्चिंग प्राइसेस जो होती हैं वो सबसे कम होती हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। और ये बात मैं आपको पहले बता दूं, जैसा कि विज्ञान तकनीकी कोर्स जब मैंने लॉन्च किया था तो 999 में लॉन्च किया था। मैंने उस समय बोला था कोर्स ले लो, जो कि आगे कभी भी ये 999 का प्राइस नहीं मिलेगा। वैसे ही इस बार भी फिर आपको बोल रहा हूँ कि कोर्स ले लो। इस बार की प्राइस है 2999। ये प्राइस 4999 हो जाएगी। फिर मैं कह रहा हूँ ये इससे कम प्राइस में आपको कोर्स नहीं आएगा। आप इन चीज़ों को ध्यान रखें। तो जब मैं कहता हूँ समय रहते चीज़ों को ले लें, अगर आप लिटरली सीरियस हैं तो। आइए दोस्त, बात करते हैं। यहाँ पर हम पर्यावरण के दृष्टिकोण को बात करने वाले हैं। ये एक इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन लेक्चर है स्पेशली पर्यावरण को लेकर। यहाँ पर क्लासेस जो हैं वो लाइव होने वाली हैं, और यहाँ तक कह सकता हूँ कि 60% के आसपास आपको लाइव लेसन दिए जाएंगे, और अराउंड 40% हो सकता है कि मैं कहीं कहीं अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भी है जो आपको दे दूँगा। ये पूरा का पूरा जो ड्यूरेशन है वो कम से कम 45 डेज़ का मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मेरी साथ प्रतिबद्धता जो है बहुत ज़्यादा है। सुबह से शाम तक 8 से 10 घंटे 12-12 घंटे मुझे क्लासेस लेनी होती है। शायद आप में से काफ़ी विद्यार्थी इन चीज़ों को जानते भी। इंडिया के 25 से अधिक शहरों में लगातार मैं क्लासेस लेता रहा हूँ, सारे नेम फेम संस्थाओं में। ठीक है, तो उसी वजह से मुझे फ़ेस टू फेस भी काफ़ी बच्चों से मिलना होता है। तो क्लासेस जो होंगी, इतना तो आप समझ चुके हैं कि वो रात में ही होगी, और समय भी जो होगा वो 8 साढ़े 8 के बाद होगा। तो ठीक है ना, आपकी क्लासेस वगैरह आप फ्री हो चुके होंगे किसी भी क्लास से, तो 8:30-9 के आसपास से ही 1 से 1.5 घंटे क्लास रखेंगे, और अल्टरनेट रखेंगे। एक दिन इंग्लिश तो एक दिन हिंदी, एक दिन इंग्लिश तो एक दिन हिंदी। तो मेरे ऊपर भी प्रेशर नहीं रहेगा और आपके ऊपर भी नहीं रहेगा। धीरे धीरे कर कर हम सिलेबस को ख़त्म कर लेंगे। चलिए, ये वो बुक है जो मैंने आप सबको पहले भी रिकमेंड किया था, और फिर बोलता हूँ यही बुक है जिसको इंडिया टाइम्स ने सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बुक माना है। और ऐसे सीधे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कहीं किसी बुक्स में नहीं दिए गए हैं। इसमें लिखे हुए हैं, जैसे सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन की बात होती है, जब क्लाइमेटिक पैरामीटर वाला चैप्टर पढ़िएगा आपको मिल जाएगा। जलवायु मापदंड वाला चैप्टर। परमाकल्चर की बात कीजिए तो अगर आप मिसलेनियस वाला अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी इसमें पहले से दी हुई हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि परीक्षा में आने के बाद इसमें लिखी गई हों। जिन विद्यार्थियों ने इन किताबों को पढ़ा है सो जानते हैं क्वेश्चन सीधा इस किताब से मिलता है। स्टेट पीसेस में तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सब एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन देखिए तो 100% क्वेश्चन इसी किताब से रहे। आप देख लीजिएगा। और इस किताब को बहुत मेहनत से मैंने सजाया है, संवारा है, और हीरे की तरह मैंने इसको तराशा भी है। समय के साथ साथ इसमें जो जो ज़रूरतें थी मैंने यूपीएससी के अकॉर्डिंग, स्टेट पीसेस के अकॉर्डिंग इसमें अपडेट करता गया। इस बुक को साथ साथ कंप्लीट कीजिएगा। फाइन, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। ये एक सपोर्टिंग मटेरियल है जो आपको मेरे साथ करना है। कोर्स का लॉन्चिंग आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो लॉन्च हो रहा है और जो 2 मार्च के मिडनाइट तक वैलिड है। और इस प्राइस तक आप ले लें, और 2 के बाद से फिर हम फुल फ्लेस आपको दे देंगे। क्लासेस स्टार्ट करेंगे, और सारे इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर और वीडियोज़ पर मैं आके आपको अभी बीच में और भी बनाकर आपको देता रहूँगा। कैसे से क्लास शेड्यूल होंगी आपको दे दी जाएंगी। अगर किसी भी तरह कोई दिक्कत है तो दिया गया नंबर था, उस पर आप बात कर सकते हैं। इस विषय से अगर हम बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में लगभग कितने प्रश्न होते हैं, तो 15% प्रश्न इस विषय से होते हैं। और 15% प्रश्न दोस्त कम नहीं होता है, अच्छा खासा वेटेज होता है। ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। 15% क्वेश्चन एक अच्छा वेटेज आपके पेपर में दिया जाता है। अगर हम एक एनालिसिस करें आपके पेपर में, अगर प्रारंभिक परीक्षा के अनुरूप, तो प्रारंभिक परीक्षा में अगर हम देखें कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पर्यावरण से पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने एक छोटी सी एनालिसिस की है जो 2011 से उठाकर आप 2022 के बीच देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर मैंने किसी साल देखे हैं तो वो 2021 में देखे जहाँ 24 प्रश्न। उसके बाद मैंने 2016 में देखे 22 प्रश्न,
और सबसे कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखा है तो मैंने 9 प्रश्न देखे हैं, जो कि 2020 में। तो ये एक एनालिसिस है जो आपको ये बताती है कि पर्यावरण का अच्छा वेटेज है। यहाँ देखिए 20, 20, 22, 24, तो ये तो 20 और 20 के ऊपर चला जाना तो अपने आप में एक अपवाद होता है, लेकिन एक बार नहीं, ऐसा कई बार हुआ है। सो आप इस विषय को हल्के में नहीं लेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि पहले आप पर्यावरण को भी सिर्फ समसामयिकी मानकर चले जाते थे, विज्ञान तकनीकी को भी आप समसामयिकी मानकर चले जाते थे। मैंने उस विषय को विषय बनाया है। सिमिलरली ऐसा ही मैंने इस पर्यावरण के साथ भी किया है। ये पर्यावरण ऐसा नहीं है कि आप उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता के साथ ही आप पर्यावरण को ख़त्म कर देते हैं। कार्बन का चक्कर, नाइट्रोजन का चक्कर पढ़कर गलत है, ये बिल्कुल नहीं है, ये है ही नहीं, है ना। जब आप प्रश्न पत्र को देखेंगे आपकी आँख खुद ही खुल जाती है कि यूपीएससी का डिमांड क्या होता है। प्रश्न पत्रों में भी तो कई ऐसे प्रश्न हैं जो लिखे ही नहीं जाते, दिखाए ही नहीं जाते आपको। तो कभी ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं कि आपको किस अनुरूप में चलना था और किस अनुरूप में आप चल रहे थे। मैं ये नहीं कहता कि आप में डेडिकेशन नहीं, आप में पैशन नहीं है, बहुत है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप रिलेवेंट और इरिलेवेंट में, यानी जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो अनावश्यक चीज़ें हैं, उनमें फंस जाएं। इस यूपीएससी में आप ज्ञान लेने नहीं आए, ज्ञान परीक्षा के अनुरूप लेने आए, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। कम पढ़िए, काम का पढ़िए और कलेक्टर बनिए, ठीक है। ज़्यादा फालतू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अबे ज़्यादा फालतू क्या है, ज़्यादा नहीं है, इस चीज़ में आप क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि आपके प्रारंभिक परीक्षा में देखें तो सिलेबस नहीं दिया। ये चीज़ मैं आपको विज्ञान तकनीकी में भी बताता हूँ, ये चीज़ मैं आपको पर्यावरण में भी बता रहा हूँ। आपकी परीक्षा में यहाँ पर किसी भी तरह का सिलेबस नहीं दिया गया है, और यही यूपीएससी की परीक्षा में सबसे बड़ी समस्या है। पर्यावरण पारिस्थितिकी के सामान्य मुद्दे ये है, कितना डिसेंट सा सामान्य मुद्दा पढ़कर चले जाइए, इससे आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। और काफ़ी लोग शायद इसीलिए एनसीईआरटी की कोई किताब देख लेते हैं, या कोई एक आध किताबें, नाम लेना अच्छा नहीं है, देख लेते हैं और सोचते हैं इससे हो जाएगा। कभी प्रश्न देखिए, प्रश्न का हाल देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। और इस विषय में भी जहाँ पर लोग क्लास के क्वेश्चन अगर नहीं बना पाते हैं और क्लास के क्वेश्चन नहीं फंसते हैं, तो ये भी एक मार्केट में ट्रेंड चल रहा है। भाई देखो, ऐसा है, करंट अफेयर से आया था, ठीक है। तो ऐसा यहाँ नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि वीडियोस वगैरह जो है ये पड़ी रहती हैं। अगर ऐसा होता मेरी क्लासेस में तो शायद 18-19 साल से आज मैं 25 से ज़्यादा शहरों में जाके क्लास नहीं ले रहा होता, और कम से कम कई लाख विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया होता, ठीक है। और आज इंडिया टाइम्स का जो रिपोर्ट है, तो उसके लिए तो मैं ऊपर वाले का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यार ऐसी चीज़ें हैं कि मेरी मेहनत अगर रंग ला रही है, मेरे बच्चों के लिए कुछ मैं कर सकता हूँ तो अच्छा होगा। कम से कम जब मैं कभी ऊपर जाऊँगा तो देखूँगा चलो मैं भी कुछ करके आया हूँ। सो ये है पारिस्थितिकी की बुनियादी और इसकी संबंधित अवधारणा, पहली यूनिट है। बहुत सारी चीज़ें इसमें पारिस्थितिकी कारक है, पौधे जंतुओं में अनुकूलन, ये सारी की सारी सामुदायिक परिस्थितिकी, पारिस्थितिक तंत्र, ये सब काफ़ी चीज़ें हैं जो इसके अंदर हम लोग बात करेंगे। दूसरा यूनिट है, इस किताब में है, और ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग कवर भी करने वाले हैं। इस किताब में कुछ भी बकवास नहीं लिखा गया, जो पढ़ना है वही लिखा गया है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ना तो लिखाने में और बहुत ज़्यादा ना तो मैं पढ़ाने में विश्वास रखता हूँ। जब परीक्षा में ही बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता फालतू चीज़ें, तो हम लोग क्यों पढ़ें? और कम पढ़कर अगर हम आईएएस बना लें तो क्या दिक्कत है? फालतू में इतना पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन पेपर ना मिले, ठीक है। वो चीज़ें आपको खुद समझ में आती जाएंगी, और शायद वो विश्वास ही है जिसकी वजह से आप मेरे पीछे पड़े थे। ऐसा कहना अच्छा नहीं है, आप चाहते थे मुझे सुनना, तो ये बहुत बड़ी बात है किसी अध्यापक के लिए कि विद्यार्थी उस पर भरोसा करते हैं। तो इस कोर्स को लॉन्च कर दिया है मैंने, पर ध्यान रखिएगा 45 डेज़ मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे साथ हेक्टिक शेड्यूल होता है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे उल्टा सीधा बोलें, सोच कर सिलेबस करिएगा। और हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि 15 अप्रैल तक कोर्स ख़त्म करा दूंगा। उसके बाद आपके पास कम से कम 1.5 महीने का टाइम होगा, ठीक है। 99.9% मैं आपको कोर्स करा दूंगा, ठीक है। और याद रखिएगा, फिर कोर्स का लॉन्चिंग प्राइस है, दोबारा आप मैसेज करेंगे मैं नहीं सुन पाऊंगा, इसलिए आपके पास 4 से 5 दिन का टाइम है, 2 तारीख तक देख लीजिएगा। जलवायु परिवर्तन, जलवायु मानदंड, यही वाला था जो परमाकल्चर वगैरह, वो सोशल कास्ट ऑफ कार्बन वगैरह, जो कार्बन टैक्स में मेजर करते हैं, वो वाला क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा था। अब ये सब क्वेश्चन आपको ना किताबों में लिखे ही नहीं जाते हैं, या कह लो मुझे लगता है शायद ये समझ में नहीं आता है क्वेश्चन किस विषय के किस चैप्टर से आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और शिखर सम्मेलन, ये इतना टफेस्ट चैप्टर माना जाता है, जिसमें ये कहा जाता है ये सिर्फ जो भारतीय वन सेवा के विद्यार्थी होते हैं उन्हीं के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सेम पेपर ही भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा दोनों वाले जाते हैं। अब तो रेलवे की सेवा को भी इसके साथ जोड़ दिया गया है। ये बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ये चैप्टर जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और जो कन्वेंशन और कॉन्फ्रेंसेस होते हैं वो इससे नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते।
ठीक है, वो सिर्फ इन्वायरमेंट वालों के लिए नहीं होते, वो हर किसी के लिए होते हैं। वो हम करेंगे और ये सबसे टफेस्ट चैप्टर माना भी जाता है। इस पे कम से कम 50 के आसपास मैंने सम्मेलन, वो भी एक क्रम में, कौन किसके साथ जुड़ता है सब। अब यूएनईपी के साथ अगर चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जुड़ता है तो वो यूएनईपी के साथ मिल जाएगा। ग्लोबल 500 अवार्ड है तो वहाँ मिल जाएगा। मोदी जी को जो है वो नॉट इवन द सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक के लिए अगर अवार्ड दिए गए चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, तो वहाँ लिखा होगा। कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पूरी तरह से सौर ऊर्जा के द्वारा चलने के लिए अगर उसको चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया तो यहाँ पे लिखा मिलेगा। तो जो चीज़ जहाँ होगी वहाँ पे सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से दी जाएगी। यहाँ पर आप एक सीक्वेंस में एक विषय को समझ सकते हैं, न कि रैंडम आप कहीं भी कहीं जुड़ते जाइए। भारत में विभिन्न नियामक निकाय, कानून और अधिनियम, कई बार इससे भारत में जो पर्यावरण कानून और अधिनियम है ना, डिफरेंट जो एक्ट्स वगैरह, उनसे बहुत क्वेश्चंस लॉज और एक्ट से भी पूछे गए। इसके अलावा पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जिसे कहते हैं EIA, प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, इनसे आप मुख्य परीक्षा के प्रश्न भी पूछे गए हैं। बायोमास, प्राकृतिक वनस्पति, भारत के पुष्पीय क्षेत्र, ओके, वानस्पतिक क्षेत्र, पुष्प क्षेत्र से अच्छा है, पुष्पीय क्षेत्र को वानस्पतिक क्षेत्र बोलना ज़्यादा अच्छा है। वैसे फिलहाल ये ज्योग्राफी के पार्ट में आता है, ये पोर्शन मैं यहाँ कवर नहीं करता हूँ। अलग बात है, मैंने अपनी बुक में लिखा, लेकिन इसके लिए आपको दुनिया की, विश्व की ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, भारत की भूगोल पता होना चाहिए, भारत का मौसम पता होना चाहिए, भारत की मृदा पता होनी चाहिए। उसके आधार पर ये होता है, ये वाला टॉपिक नहीं होता है कवर यहाँ पर। यूनिट नंबर 8, जहाँ पे भारत में जैव विविधता, वन्य जीव संरक्षण और प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इस पर भी बात करेंगे। विविध विषय, इसमें वही पर्माकल्चर वगैरह जो था, इन्हीं अध्याय से प्रश्न से जो आपके परीक्षा में पूछे गए थे। और आगे लिए चलते हैं आपको। अब ये देखिए, ये ना पूरे यूनिट्स की एक एनालिसिस है, पूरे यूनिट्स की जो एनालिसिस, जो मैंने आपको 11 यूनिट्स दिखाई, आप स्क्रीन पे देख लीजिए, एक एनालिसिस है। और यहाँ पर इस पूरी एनालिसिस में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है, देखो किस किस चैप्टर से किस किस साल में क्या क्या प्रश्न रहे हैं, है ना। ये पूरा का पूरा जो कोर्स है वो 2023 और 2024 दोनों के विद्यार्थियों के लिए है। 24 के विद्यार्थी सिर्फ आगे चलकर मुझसे करंट अपडेट्स कर लेंगे जहाँ ज़रूरत होगी, ये पार्ट कहीं बदलने वाला नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये सारे के सारे यूनिट्स में देखिए कितने कितने। अब एक बात और बताता हूँ, ऐसा भी नहीं है कि कोई विशेष यूनिट को आप करके चले जाओ, नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होता है। ये देखिए, यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन पहले यूनिट से सबसे ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ दूसरे यूनिट से सबसे ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ तीसरे यूनिट से सबसे ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ चौथे यूनिट से सबसे ज़्यादा मिल रहा है। इस वाले यूनिट से एक भी क्वेश्चन आज तक नहीं मिला। अच्छा, 2011 से 22 क्यों लाया हूँ? ये आपने अगर विज्ञान तकनीकी सुना होगा तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ये इसलिए लाया गया है क्योंकि यहीं से आपका नया पैटर्न है जो शुरू हुआ है, और मैं इसी 12 साल के पेपर आपके सामने डिस्कस भी करता हूँ। और एक बात और, सिर्फ प्रीलिम्स के ही नहीं, 2013 से 22 तक के जो मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र पूछे गए वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और ये कोर्सेज, ये क्लासेस तो मैं ऑलरेडी आपको यूट्यूब में वैसे भी डाल देता हूँ क्वेश्चन पेपर डिस्कशन से, जिससे आपकी आँख खुल जाए कि इस सब्जेक्ट में परीक्षा के अनुरूप कैसे चलना है। इधर देखिए ना, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पॉल्यूशन से 4 है, इधर 5 है, इधर देखिए एक भी क्वेश्चन ही नहीं है। मतलब यूपीएससी क्या चाहता है आप इन एनालिसिस से समझ सकते हैं। यह नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए कहाँ है, यह नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए, यह नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए, यह नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए, यह नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए। आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि हम किसी भी चैप्टर को, जो 11 यूनिट्स हमने बताई हैं, हम किसी भी यूनिट्स को यहाँ पर डोमिनेट नहीं कह सकते हैं। ओके, और ऑन एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन भी देखिए कम नहीं है दोस्त, 24 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन। आप ये भी नहीं कह सकते इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आते हैं, बहुत आते हैं। और ये भी नहीं आप कह सकते कि यहाँ पर पूरा का पूरा जो प्रश्न पत्र है वो करंट अफेयर्स पर आधारित है। करंट अफेयर्स तो आपको हमेशा पढ़ना होता है, चाहे आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। 2016 एक ऐसा परीक्षा था जहाँ पर करंट अफेयर्स पे क्वेश्चंस भरे हुए थे। उस साल मेरिट ही बहुत ज़्यादा चली गई थी। उसके बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22 क्वेश्चन पेपर स्टैटिक हो गए, धीरे धीरे सारे स्टैटिक हो। करंट अफेयर्स की वैल्यू सिर्फ 10 से 20% रह गई। पर आज भी ये प्रश्न जब आप क्लासरूम प्रोग्राम के बाद नहीं बना पाते हैं तो हर, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, अपने आप को खुद को बचाने के लिए कह देता है प्रश्न जो था वो करंट अफेयर्स की तरफ से आया था। अगर ऐसा होता तो ये पर्माकल्चर, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, ये चीज़ें इसमें नहीं लिखी होती। अगर वो सिर्फ करंट अफेयर्स होता तो वो सारे स्टैटिक थे बच्चा, स्टैटिक थे। अगर वो फास्फोरस साइकिल पे क्वेश्चन पूछता है, हड्डियों में फास्फोरस होता है, इस तरह के क्वेश्चंस, तो ये कोई करंट अफेयर्स नहीं है, स्टैटिक है। अगर वो विटाकर के नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सकल प्राथमिक उत्पादकता पर प्रश्न पूछता है, 4 पौधे लिख देता है, 4 वनस्पति, 4 जैविकता लिख देता है, और ये पूछता है कि इनमें से घटता क्रम बताइए, बढ़ता क्रम बताइए, तो विटाकर आज के नहीं है, विटाकर बहुत पहले। प्रॉब्लम क्या है, इस सब्जेक्ट को भी आप समझ ही नहीं पा रहे, बस सब्जेक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है। आपने पर्यावरण, मेरे पहले आपने देखा था ना विज्ञान तकनीकी का भी क्या हाल था।
विज्ञान तकनीकी में करंट कर लीजिए, विज्ञान तकनीकी में कुछ कर लीजिए, विज्ञान तकनीकी में अभी कुछ आएगा वो लास्ट में करंट अफेयर्स वो कर लीजिएगा। साल भर आपने कोरा कागज की तरह विज्ञान तकनीकी छोड़ दिया था। ऐसे ही आप पारिस्थितिकी में कर रहे हैं, और ये दोनों सब्जेक्ट का वही हाल आपने कर रखा है। अगर ऐसा नहीं होता मुझे घूम घूम जाकर पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़े, और ऐसा नहीं होता तो मेरे पास 800-900 बच्चे हैं, जो मैंने दो ग्रुप बनाया है। आप खुद जाके देखिए, 850-900 बच्चे जिन्होंने खुद ऑनलाइन के लिए इंटरेस्ट दिखाया, सर मुझे इन्वायरमेंट किसी भी कीमत पे चाहिए। और उसी ट्रस्ट की वजह से, उसी विश्वास की वजह से मैं वो कोर्स लेकर आया हूँ। शायद अगर बच्चों को ऐसा लगता है तो ठीक है, ऊपर वाला अगर मुझे ऐसी थोड़ी ब्लेसिंग दे रहा है तो देखते हैं कब तक चलता है। हम सबका भी एक समय चलता है, हो सकता है समय चल रहा हो सकता है ऊपर वाला थोड़ा सुन रहा हो सकता है उसे दिखता हो कि शायद मैं थोड़ी मेहनत कर लेता हूँ, हो सकता है शायद उसे दिखता हो कि शायद मैं ईमानदार भी हूँ। अब ये तो मुझे नहीं पता, ये तो बच्चे ही जानते होंगे, मेरे प्यारे बच्चे। चलिए, तो ये वही टॉपिक्स हैं जो मैं आपको समझा रहा था। इन टॉपिक्स को कैसे लेके चलेंगे वो चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा समय के साथ साथ। ओके, तो यहाँ मैंने आपको समझा दिया कि आप यहाँ पर ही पर्यावरण में ये सोच के नहीं चलेंगे कुछ भी करके चले जाएं, समसामयिकी करके चले जाएं, हो जाएगा। नहीं दोस्त, रिस्क मत लेना, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। मुख्य परीक्षा का सिलेबस देखिए क्या कमाल का सिलेबस है। प्रारंभिक परीक्षा में तो कुछ लिखा नहीं है। मुख्य परीक्षा का सिलेबस, संरक्षण पढ़ लीजिए, पर्यावरण प्रदूषण में गिरावट पढ़ लीजिए, पर्यावरण प्रभाव आकलन पढ़ लीजिए, भाई बस। मुख्य परीक्षा में भी, और आपको पता है 21 और 22 का पेपर देखिए, इन्होंने इन्वायरमेंट से 3-3 क्वेश्चन पूछे हैं। सर वही इन्वायरमेंट जिससे कभी एक क्वेश्चन सिर्फ पूछा जाता था। हाँ बच्चा, समय के साथ साथ इन लोगों ने पर्यावरण में भी क्वेश्चन खूब पूछे हैं। कभी नेट जीरो पे क्वेश्चन पूछ देते हैं, कभी इंडोनेशिया सोलर अलायंस पे क्वेश्चन पूछ देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर। ये जो क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है ना, ये जो ट्रेंड चल रहा है, आपको प्रश्न पत्र से समझना होगा, और यहाँ पर वो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। मेरी एक आदत होती है, जब मैं आपको क्लासेस लेता हूँ कभी भी कहीं भी, चाहे फेस टू फेस मेरे से क्लासेस ले रहे हो या फिर ऑनलाइन, मैं आपको क्वेश्चन पेपर जरूर दिखाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ही वो चीज़ होती है जो आपकी आँख खोलती है। और ये बताता हूँ, देखो करंट अफेयर्स पे पूरी तरह बायस होकर मत जाना। करंट अफेयर्स हमेशा ज़रूरी होता है, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, पॉलिटी, हर सब्जेक्ट में। लेकिन ये अगर कह लो कि इस विषय में सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ के जाना है, तो आप बहुत बड़ा ब्लंडर करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही इंडिया टाइम्स और लोग आगे फिर बोल लेंगे उस किताबों से क्वेश्चंस था, यानी वो अध्यापक को पता था, वो अध्यापक उन चीज़ों को पढ़ाता था। अभी देखिएगा, अब बाकी किताबें उन चीज़ों को अब लिखना पसंद करेंगी जब वो क्वेश्चंस आ जाते हैं। यहाँ आपको पहले से चीज़ें दी जाती हैं। बड़ी मेहनत की है मैंने इन दोनों विषय को विषय बनाने के लिए, और 18 साल हो गया मुझे सीखते हुए भी, और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ये बुक है जो आपको करनी। अब कुछ विद्यार्थी यहाँ भी बड़े कंफ्यूज रहते हैं, सर यार सेकंड एडिशन या थर्ड एडिशन क्यों है? ऐसा है, इंग्लिश एडिशन एक एडिशन पब्लिश ही नहीं हुई थी, तो जो सेकंड एडिशन में है वही थर्ड एडिशन में है, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी का थर्ड एडिशन है, क्योंकि हिंदी में हर साल किताबें पब्लिश हुई हैं, इंग्लिश में एक एडिशन में किताब पब्लिश नहीं हो पाई थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये किताब दोनों एक ही है, कंटेंट दोनों में एक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। आप में से काफ़ी लोग मुझसे बातें करते हैं। ठीक है, ये वो टेलीग्राम है, चैनल है, जहाँ पर आप को मैं आगे के अपडेट्स देता रहूँगा कोर्सेज़ के बारे में, किस हिसाब से कोर्स ले रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ, इसकी सारी डिज़ाइन आप लोगों को फिर यहीं टेलीग्राम पे दे दी जाएंगी। और ये फेसबुक पेज है, ये टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ आप बिल्कुल जुड़े रहिएगा। ये फेसबुक पेज है जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैं आपको मिल जाता हूँ। सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया पर रहना ज़रूरी है, मैं आपको हर जगह मिलता हूँ। सारे कोर्सेज़ हैं। साइंस टेक्नोलॉजी का कोर्स भी अगर लेना है तो पूर्वांचल इस एप्लीकेशन पे जाके ले लो। इन्वायरमेंट क्लासेस भी यहीं लॉन्च हुई हैं। एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, ये सारी क्लासेस भी आपको वहीं मिलेंगी भविष्य में। फेस टू फेस क्लासेस भी मैं आपको देता हूँ, जो कि मेरी एक संस्था है गोरखपुर में, जो मेरी जन्मभूमि है, उसको कर्मभूमि बनाने का इरादा है भविष्य में। तो वहाँ मैंने आपको एक फेस टू फेस कक्षा भी प्रारंभ की है, जहाँ पर दिल्ली के अध्यापकों द्वारा आपको सारी कक्षाएँ दी जाती हैं। ये वो किताब है जो मैंने आपको पहले बोला था, ये वो कोर्स है। कोर्स का प्राइस 2 मार्च के बाद थोड़ा बढ़ जाएगा, ध्यान रखेंगे। अभी 40% फ्लैट डिस्काउंट है, जो कि 2 मार्च तक मिडनाइट तक वैलिड है। पूर्वांचल इस एप्लीकेशन से आप सीधा स्कैन कोड को लिख करके भी जाकर एप्लीकेशन पर इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस जो हैं अब आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, और अब आप क्लासेस ले सकते हो। दोस्तों को भी बता देंगे, क्योंकि इसमें 3-4 दिन का मैंने आपको शुरुआत में टाइम दिया है। ठीक है, तो जिनको भी कोर्स एनरोल करना है एनरोल कर लेंगे। धन्यवाद दोस्त, आप सबके लिए मेरा आशीर्वाद हमेशा है, आप सबके साथ मैं हमेशा लगा हुआ हूँ, और हर साल की तरह इस साल भी आपको करंट अफेयर्स साथ साथ देता रहूँगा। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद। अब आपको क्लासेस आपके एप्लीकेशंस पे आपको मिलती जाएंगी। धन्यवाद।